पीटीआई दोबारा सड़कों पर आ रही है एहतजाज के हवाले से। हमारे पास चॉइस है क्या? खान साहब ये कहते हैं कि हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे तो हम करेंगे, बजाय उस अवाम को और खान साहब को धक्के दे के भरे दीवार के साथ लगा दें, उनको दिल से लगाएं। लेट्स टॉक अबाउट इट। कैप्टन सफदर साहब ये कह रहे हैं कि चारों वजीर आला में सबसे अच्छा काम मरियम साहिबा कर रही है। पंजाब का जो किसान है वो इस माँ के हाथों बर्बाद हो चुका है। कि वो माँ जो हमें दूध पिलाने के लिए आई थी पूरे पंजाब को, उसका किसान इस वक्त झोलियां उठा के बददुआएं कर रहा है। मैं आज चैलेंज करता हूँ मरीम नवाज शरीफ को, पंजाब के किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में बगैर डीसी डीपीओ को जाके देखो, आवाम से जाकर बताएंगे कि कितनी उनकी माँ लगती हो। दे विल टेल यू द रियल स्टोरी अबाउट इट। जो पीका एक्ट सेनेट से रिसेंटली मंजूर हुआ है, ये इस मौके पे इन हालात में क्यों जरूरत पड़ी हुकूमत को? जिस कानून के पीछे मौसम नकवी होगा उसके पीछे कौन हो सकता है ये आप भी समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज वीपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर पीटीआई ये कह रही थी कि मुज़ाकरात करना हुकूमत की मजबूरी है और हुकूमत कह रही थी पीटीआई की मजबूरी है। इमरान खान ने कॉल ऑफ कर ली मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि पार्लिमानी कमीशन बना देते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जिस किस्म का रवैया गवर्नमेंट ने पिछले 1-1.5 माह में हमारे साथ रखा है, बड़ा तज़हीक अमेज़। मतलब ये कि जी ये कहते हैं लोग माफ़ी पे आ गए हैं, तरलों पे आ गए। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, ये बड़ा डिस्ग्रेसिंग था। देखिए, हम आखिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे थे? आवाम की बेहतरी के लिए। अल्टीमेटली हमारी मजबूरी क्या? हमारा लीडर वैसे ही बर्दाश्त कर रहा है, जो कुछ हमारे साथ करनी है, बंदे भी शहीद कर दिए, लताड़ तो वैसे ही दिया था। सो अल्टीमेटली आवाम का बेनिफिट था, लेकिन उससे हमारी कमजोरी समझा गया, हमें बेइज्जत किया गया। और जिस किस्म की गुफ्तगू गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने की, उसे लग रहा था कि शायद हमारी मजबूरी है। और 3 मुलाकातों में अगर वो एक जुडिशियल कमीशन के ऊपर एग्री नहीं हो पाए और पॉलिटिकल प्रेजर्स के ऊपर बात नहीं कर रहा चाहते। देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं जिसमें 2 फरीक बैठते हैं, कोई बात होती है। आपने क्या कि अलकादर ट्रस्ट का फैसला सुना दिया, 14 साल की सजा, 7 साल की सजा, चले उसको भी छोड़ दिया। इद्दत वाला केस, शर्मनाक किस्म केस, आपने उस पर अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाल दी। जब इस माइंडसेट के साथ बात कर रहे हैं, तो अगर रियासत ये समझती है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस वक्त पॉपुलर नहीं है और अवाम उनके साथ नहीं है, तो फिर लेट इट भी, हमें अवाम के साथ रहने दें। हम मुज़ाकरात नहीं करते, फिर हम मज़ामत पे आ जाएंगे अगर आप समझते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट समझती है कि हमारे मुज़ाकरात बैठे उनको बेनिफिट है, अवाम का फ़ायदा था, तो हमें थोड़ी इज्जत ही दे देते, बात कर लेते। हर बात के ऊपर तज़हीक ये कर लेते, वो कर लेते, आज ही जवाब देंगे, अब रिटर्न में लेके आ जाएं। अब खान से मुलाकात के लिए उनको कह दिया मुज़ाकराती कमेटी को भेज दें, तो उसको इंतजार कराई रखा। 1 घंटे मुलाकात, उसके ऊपर कैमरे लगा दिए कि शायद इमरान खान से कोई फार्मूला ना। इस किस्म के माइंड सेट के साथ तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकता। अच्छा ओनबाज साहब, ये बताएं कि इमरान खान ने कहा है कि हम दोबारा ऐसा एहतजाज करेंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, और दूसरी तरफ पीटीआई ग्रैंड अलायंस की बात भी कर रही है, डिफरेंट पार्टियों से उनकी मुलाकातें भी हो रही है। पीटीआई दोबारा सड़कों पर आ रही है एहतजाज के हवाले से। हमारे पास चॉइस है क्या? देखें, हम ये जो डी चौक में कुछ हुआ है वो हमने तो नहीं किया। डी चौक कोई ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, कोई इतनी कोई होली प्लेस तो नहीं है। डी चौक के पाकिस्तान की जगह, यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए थे। अगर हम पाकिस्तान के किसी कोने में जाकर प्रोटेस्ट करते हैं अवाम के साथ मिलकर, तो उसको हमारी मज़ामत को पॉजिटिवली देखें। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। तो अगर खान साहब ये कहते हैं कि हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे तो हम करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? अवाम हमारे साथ है, अवाम इनके साथ नहीं है। रियासत को यह समझना चाहिए कि अगर एक बहुत बड़ी खलीज जिस वक्त पाकिस्तान में रियासत और अवाम में आ सकती है, उसको कोई फिल कर सकता है तो वो इमरान खान। बजाय उस अवाम को और खान साहब को धक्के दे के भरे दीवार के साथ लगा दें, उनको दिल से लगाएं। लेट्स टॉक अबाउट इट। लेकिन इस रवैये के साथ, इस माइंडसेट के साथ, मुझे नहीं लगता चीजें आगे चल पाएंगी। अच्छा, कैप्टन सफदर साहब ये कह रहे हैं कि चारों वजीर आला में सबसे अच्छा काम मरियम साहिबा कर रही हैं। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जाहिर है आप पंजाब से साहब बेहतर बता सकते हैं कि मरियम साहिबा, मतलब उनकी कारकर्दगी पंजाब में, उनकी कारकर्दगी वैसे घरेलू मामलात में खुद बता सकते हैं, हमें तो उसका नहीं पता। लेकिन कारकर्दगी क्या है वैसे, वेरी फ्रैंकली, वो मेरी माँ का नारा लगा रहे हैं। पाकिस्तान, पंजाब का जो किसान है वो इस माँ के हाथों बर्बाद हो चुका। यकीन करें, हमारी गंदम जो 5-5 हज़ार मन में व्यक्ति आज 2400 रुपये मन भी लेने को तैयार है, उस माँ ने हमें बर्बाद करके दे दिया। ये वो माँ जो हमें दूध पिलाने के लिए आई थी पूरे पंजाब को, उसका किसान इस वक्त झोलियां उठा के बददुआएं कर रहा है। हमारी चावल बर्बाद है, हमारी कपास बर्बाद है, हमारा गन्ना बर्बाद, हम आम बागों वाले बर्बाद हो चुके हैं, पानी हमारे पास, नहरें बंद हो चुकी हैं। क्या फजूल किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन लगा दी एक टिकटॉक के सर के ऊपर। आप समझते हैं पंजाब की आवाम का पेट भर सकेंगे? यकीन जानिए, इससे शायद टिकटॉक के तो आपके व्यूज मिल जाएंगे, पंजाब में इनका कुछ सर पैर नहीं। मैं आज चैलेंज करता हूँ मरीम नवाज शरीफ को, पंजाब के किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में बगैर डीसी डीपीओ को जाके देखो, आवाम से जाकर बताएंगे कि कितनी उनकी माँ लगती हो। दे विल टेल यू द रियल स्टोरी अबाउट इट। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि जो पीका एक्ट सेनेट से रिसेंटली मंजूर हुआ है, ये इस मौके पे इन हालात में क्यों ज़रूरत पड़ी है हुकूमत को? काला कानून बनाना जो है ना, वो कोई अवाम की फलाह के लिए नहीं था, वो यकीनन उनके लिए ज़रूरी है जिन्हों के लिए ज़रूरी है पड़ा। अल्टीमेटली उसका मकसद आप जैसे साथियों का मुंह बंद करना और तहरीर इंसाफ का मुंह बंद करना। इसका अवाम की फलाह से कोई ताल्लुक, किसी किस्म की कोई, यानी कि आप देखें ना, 3 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना, ट्रिब्यूनल का फैसला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसका कोई साफ़ी यकीनन बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूट्यूब का चैनल खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस किस्म के काले कवानीन से आप समझते लोगों, एक्चुअली मसला है
کہ 4-5 کروڑ جو سوشل میڈیا یوزر ہے اس کو شاید ریاست کنٹرول نہیں کر پا رہی. یہ ہے مین ایشو. اس کو کنٹرول کرنے کا ایک اور کلب بنا لیا ہے, اس میں 15 مرضی کے آپ بندے لگائیں گے. اب اس میں لکھا ہوا ہے وہ بندے لگائے جائیں جس کا 10 سال تجربہ ہے, اور 10 سال تجربے کے تو کئی یہاں پہ ٹاؤٹ بنے پھرتے ہیں. کسی کو اٹھا کے آپ اپیل ٹریبیونل بنا دیں گے, وہ فیصلہ کر دے گا میری اور زندگی کا فیصلہ, 3 سال کے لیے فیک نیوز, جاؤ جیل میں اور پھرتے رہو. اور صاحب یہ لوگوں کو, صحافیوں کو پہلے بھی اٹھایا جا رہا تھا اس ایکٹ سے پہلے, تو پھر ایکٹ پاس کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف ایک اور ڈرامہ, ایک اور چیز, ایک ڈرانے کے لیے. آپ کو پتا ہے یہ سارا کچھ صرف اور صرف آپ کو اور ہمارے لیے, اور کسی کا کوئی تعلق نہیں. لیکن ٹیبل سٹرن ہوں گے, آج ہماری باری ہے, کل ان کی باری ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ لگ رہا یہ قانون جو بنا ہے ہمارے لیے حال ہے, 2-3 سال بعد جب ٹیبل سٹرن ہوں گے تو پھر یہی قانون کیا یہی ہوں گے. اور مزے کی بات ہے قوانین بنائے جاتے ہیں انفارمیشن منسٹر. یہ پہلی دفعہ قانون انٹیریئر منسٹر بنا کے دے رہا ہے. جس قانون کے پیچھے محسن نقوی ہوگا اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں.